अब भाई कितने फंड चाहिए तुषार भाई? एक यूनिवर्सिटी है जिसने मेरे से $1,00,000 ले लिए सेम कोर्स के, क्योंकि भाई आप लोगों को एक बढ़िया सी टिप देता हूँ, पेरेंट्स को कोचिंग लेनी चाहिए कि कैसे उसको अच्छी शिक्षा दी जाए। उसके अंदर अगर आप लोगों को यहाँ पे चोट लग गई, कहीं आपने नस नुस काट ली इस लड़की के पीछे, थोड़ा सा ऐसे ध्यान मत भटका देना, उसमें थोड़ी सी फीस ज्यादा लिखी होती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हार्ट कैट चैनल तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया इन 2023। तो अगर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया आना है स्टूडेंट वीजा पे, तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या उस चीज की रिक्वायरमेंट्स है, और आप लोग कैसे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो स्टूडेंट वीजा पे। ठीक है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और भाई जो भी लोग नए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे सब्सक्राइब बटन है, ठीक है, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि 52% ऑफ माई ऑडियंस ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थोड़ा सा दबदबा बना के रखोगे ना तो बढ़िया रहेगा काम अपना भी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज होती है वो होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो भाई हम लोगों ने आइल सुना हुआ है, पीटी सुना हुआ है, एक ऐसा तुषार भाई कोई बढ़िया सी चीज है आपके पास जिसमें हम घर में बैठ के टेस्ट दे सके, फटाफट से टेस्ट हो जाए हमारा, बढ़िया से मार्क्स आ जाए। यस, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, ETS टॉफल IBT टेस्ट। तुषार भाई ये क्या है? टॉफल स्टैंड्स फॉर टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अब आप लोग ये सोचते हो कि भैया एक्सेप्ट होगा भी कि नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो भाई यस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भी अगर आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जाना है तो मोस्टली ये टेस्ट एक्सेप्ट होता है। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस टेस्ट इज कि ये टेस्ट ना 2 घंटे के अंदर आप लोग खत्म कर सकते हो। ये कैसे? तो भैया अगर हम लोग कोई और टेस्ट देने जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, तो उधर रीडिंग पैसेजेस ज्यादा होते हैं। इस टेस्ट के अंदर 2 ही होते हैं, जिससे आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, शॉर्टर टाइम फ्रेम हो जाता है, लेस फटीग होती है और फास्टर स्कोर्स आते हैं। टेस्ट टेकर्स विल एक्सपीरियंस स्ट्रीमलाइन इंस्ट्रक्शंस एंड नेविगेशन, मतलब बहुत ज्यादा आसान सा पोर्टल होएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होएगा, आप लोग आसानी से कर सकते हो। प्लस जैसे मैंने बताया, शॉर्टर रीडिंग सेक्शन जिसके अंदर सिर्फ 2 ही आप लोगों के पास पैसेजेस होंगे और 10 क्वेश्चंस ईच। जो राइटिंग सेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा कंसाइज होगा, प्लस मॉडर्न आप लोगों को राइटिंग को करने को मिलेगी। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पास आया था कि एज अ पेरेंट अगर कोई बच्चे को जैसे बड़ा कर रहे होते हैं ना, बच्चा छोटा होता है बड़ा है ना, पेरेंट्स को कोचिंग लेनी चाहिए कि कैसे उसको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी चीजें दी जाए। ऐसा क्वेश्चन आ गया मेरे पास, मैं भाई हैरान परेशान, मैं 2 मिनट रुको, आई विल बी बैक, मैं वॉशरूम के सोच किया। तो इसके अंदर आप लोगों को मॉडर्न एंड प्रिसाइज राइटिंग सेक्शन मिलेगा, जहां पर आप लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से मस्त सा राइटिंग पैसेज लिख सकते हो। और रिमूवल ऑफ ऑल अनस्कोर्ड टेस्ट क्वेश्चंस इन ऑस्ट्रेलिया, ऑल पॉपुलर यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट टॉफल। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हो गई, UTS हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड हो गई, एंड मेनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को UTS से नर्सिंग पढ़नी है तो यू वुड नीड ओवरऑल 94 स्कोर इन टॉफल। अब भाई 94 कैसे आएगा? रीडिंग में 24, लिसनिंग में 24, स्पीकिंग में 23 और उसमें 27, किस में? राइटिंग में। तो सर भाई कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं हो गया, हम लोग क्या इजीली अचीव कर पाएंगे? हाँ भाई, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल्स अवेलेबल ऑनलाइन, प्लस इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट एज वेल। और UTS की नर्सिंग का तो बता दिया, पर अगर आप लोगों को ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क करना है तो यू वुड नीड 92 ओवरऑल। भाई बहुत ज्यादा आसान है, आराम से आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि मैं भाई टेस्ट पास कर सकता हूँ, बढ़िया नंबर से। पास नहीं करना, बढ़िया नंबर लेके आने। एंड टॉफल IBT टेस्ट बाय ETS इज वेरी अफोर्डेबल। आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो TUSH20 टू गेट अप टू 1500 रुपीज ऑफ, और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके आप लोग चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एंड पहली स्टेज हो जाएगी भाई क्लियर। और भाई साथ ही मैं वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और याद रखना भाई, ये टेस्ट है एंट्री रिक्वायरमेंट, जो कि देना ही देना होता है। और भाई मैं वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोग फुल चेकआउट कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ से डिस्काउंट मिल रहा है तुषार भाई कूपन यूज करके। ठीक है, सेकंड चीज होती है वो होता है भाई ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ ऑफर। ठीक है, एक ही बात है, इंग्लिश आगे पीछे है। आप लोगों को अपना ऑफर लेटर लेना होता है यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब कई बच्चे होते हैं कि भाई मेरे को इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, मेरे को तो भाई इसमें जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं डीकन में हूँ, मेरे को सिर्फ डीकन में ही जाना है। नहीं भाई, आप लोगों को सारी यूनिवर्सिटी से अपने ऑफर लेटर लेने हैं, जितने आप लोग ले सकते हो। जिसका पेड है, अगर वहां नहीं जाना तो फायदा नहीं है। ठीक है, मान लो कि XYZ यूनिवर्सिटी है, उसका भाई जो ऑफर लेटर है वो $100 का है, वो आपको अगर जाना है उसमें तो लो, नहीं जाना तो मत लो। और जाना है नहीं जाना वो आप लोग फीस देख कर भी पता कर सकते हो, या फिर उसके अंदर आप लोगों के जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, या फिर आप लोगों को पूरे कोर्स में क्या सिखाया जाएगा वो दिखाया हुआ होता है। तो आप लोगों को पूरा गो थ्रू करना है खुद से। ठीक है, आप लोग जिस भी एजेंट से अपना करवा रहे हो, आप लोगों को खुद से अपना गो थ्रू करना है कि भाई अच्छा मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाले 4 सब्जेक्ट होंगे, सेकंड में ये वाले 4, फिर ये 4, फिर ये 4। समझ रहे हो ना मोटा मोटा? ये नहीं भाई एजेंट को बोल दिया कि भाई मेरे को ये यूनिवर्सिटी, मेरे को ऑस्ट्रेलिया का चाहिए, मेरे को मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स चाहिए, मेरे को इस यूनिवर्सिटी का चाहिए। नहीं भाई, आप लोग वैरायटी अपने पास रखो ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। आप
लोगों के लिए फीस फिजिबल हो, जिसका आपका बजट बैठ रहा है, जिस यूनिवर्सिटी में आपको सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है वहां पर आप लोग अप्लाई करो। क्योंकि भाई आप लोगों को एक बढ़िया सी टिप देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इतने टाइम से मैं रह रहा हूँ, आप लोगों का ना ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, डिपेंड्स आपके पास स्किल कौन कौन से, आप लोगों की कितनी नेटवर्किंग स्ट्रांग है। अब भाई इसका मतलब क्या है, तो भाई फॉर एग्जाम्पल मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ जिसकी 2 साल की फीस है $30,000, ठीक है, या फिर 50, 30 तो बहुत ज्यादा कम हो गई, ठीक है, या फिर $50,000। एक यूनिवर्सिटी है जिसने मेरे से $1,00,000 ले लिए सेम कोर्स के। अब भाई जिसने मेरे से $1,00,000 लिया उधर से पढ़ने के बाद और ये वाला बच्चा, दोनों को साथ में खड़ा करो अब एक बार, ठीक है। एक भाई थोड़ा सा बोंदू है, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा फीस दे दी, वो गलती से बोंदू निकल गया, ठीक है। और दूसरे वाला एक्स्ट्रा स्मार्ट, जिसने कम फीस दी, उसके बाद भी उसके स्किल अच्छे थे, उसने नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रखी हुई थी, उसने दबदबा बना के रखा हुआ था, तो उसको अच्छी जॉब मिल गई और उसको नहीं मिली। आप लोग ये दिमाग के अंदर से निकाल दो कि भाई मेरे को बेस्ट में जाना है, मेरे को, ठीक है, मेरे को तो मैं तो पूरे अंधा पैसा मेरे पास, ठीक है, मैं दे दूंगा, वो जिसके पास है भाई करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट इन दी एंड सेम चीज इंडिया में भी, सेम चीज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, अगर आपके पास ज्यादा स्किल है, अब मैं भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरा जो दूसरा दोस्त है वो मेरे से तगड़ी यूनिवर्सिटीज पढ़ रहा है, मेरे को ज्यादा अच्छी आ गई, उसको नहीं आई, कौन सिलेक्ट होएगा, है ना, समझ रहे हो ना बात। तो आप लोगों को टारगेट ये करना है कि आप लोगों की फीस कम है यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट या फिर कुछ और बोलता है उसका वर्ड मैं भूल गया, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है हाँ मैं कर सकता हूँ, तो गो फॉर दैट। चीज होती है भाई वो होती है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। वंस यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, आप लोगों ने ना सारी कंडीशन पढ़नी है। वंस यू एक्सेप्टेड दी, नहीं एक्सेप्टेड से पहले, मतलब एक्सेप्ट करने से पहले आप लोगों को सारी चीजें पढ़नी है, जिसके जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को जाना है। उसके बाद आप लोगों को फीस भरनी है। उसके बाद आप लोगों की सीओई आएगी। सीओई क्या होती है भाई, आप कंफर्म्ड हो इस यूनिवर्सिटी के अंदर, या आप लोगों की सीओई है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों की फीस भी लिखी होगी, थोड़ा सा ऐसे ध्यान मत भटका देना, उसमें थोड़ी सी फीस ज्यादा लिखी होती है क्योंकि स्कॉलरशिप उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती, वो अलग से एक पेज होता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास सीओई आ जाएगी। उसके बाद भाई आप लोगों को जीटी तैयार करनी होती है, ठीक है, जिसको पहले एसओबी भी बोला करते थे हम। तो जीटी के अंदर आप लोगों को क्या लिखना होता है कि भाई आपके ट्रू इंटेंशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, ठीक है। आप लोग पढ़ने नहीं आ रहे हो, यहाँ पे आवारागर्दी करने नहीं आ रहे, आप लोगों को पढ़ाई पे फुल ध्यान देना है कि भाई मैं तो डेडिकेटेड हूँ। मैंने पिछले अपने बचपन में, मतलब 10th 12th में जो भी आप लोगों ने पढ़ाई करी है, मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो बैचलर्स के अंदर क्या किया है, बैचलर्स के अंदर आ रहे हो कि क्या क्या किया है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई आई चोज दिस कोर्स। और आप लोगों को अपने सारे इंटेंशन उसके अंदर प्रूव करने हैं कि भाई मेरी नीयत ये है, मैं पढ़ूंगा ही वहां पे आगे, ठीक है। जो भी वीजा की कंडीशंस होंगी मैं सारी फॉलो करूंगा, ये सब आप लोगों को उसके अंदर लिखना होता है। जो अगली चीज होती है वो होती है प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स, कि आप लोगों के पास सफिशिएंट फंड्स है कि नहीं। अब भाई कितने फंड चाहिए तुषार भाई, हमारे पास तो अंधा पैसा भाई, हमारे को दे दो। नहीं भाई, तो 21,041 आप लोगों को फंड शो करने हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इमिग्रेशन को, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को हम लोगों को शो करने होते हैं 21,041, समझ गए ना। तो भाई ये 10 लाख रुपए करीबन बन रहा है। तो शार भाई ये इतना क्यों शो करना होता है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट बोलती है, मतलब इमिग्रेशन बोलती है कि भाई अगर तुम लोग यहाँ पर आगे, तुम लोगों को जॉब नहीं मिली 6 महीने 1 साल, तो तुम अपने आप को मैनेज कर सकते हो, तो वो इतने फंड्स आप लोगों को दिखाने ही होते हैं, ठीक है। कनाडा में मैंने सुना अलग सीन होता है। तो आप लोगों को फंड शो करने होते हैं। वंस योर वीजा अराइव्स यू कैन टेक दोस फंड्स आउट। अब आप लोग फंड्स कैसे कैसे शो कर सकते हो? सेविंग शो कर सकते हो, एफडी शो कर सकते हो, और प्रूफ ऑफ बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हो। तो इमिग्रेशन को पता लग जाएगा हाँ भाई यहाँ पे आ रहा है, अगर इसको कोई रेंट वेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसने हम लोगों को फंड्स दिखा रखे हैं। भले ही वो आप लोग फंड्स यूज बाद में कर लो, ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट के अंदर आप लोगों को उसको अंदर रखना है, या एफडी है तो नहीं तोड़वानी उस टाइम पीरियड में जब तक वीजा नहीं आ रहा, बस शो करना होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर आप लोगों को चाहिए होती है OSHC, ओवरसीज हेल्थ कवर। वो क्या होता है भाई? तो वो होता है प्राइवेट इंश्योरेंस तरीके का, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। उसके अंदर अगर आप लोग को यहाँ पे चोट लग गई, कहीं आपने नस नुस काट ली किसी लड़की के पीछे, तो आप लोग वहां पे जाके कवर ले सकते हैं। नहीं भाई ऐसी हरकतें मत करना, गॉड फॉरबिडन, ठीक है, भगवान ना करे। अगर आप लोगों का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई क्लिनिकल इमरजेंसी हो जाती है, कोई ऐसे लग गई है ना घर में ही, तो खैर उसको भी एक्सीडेंट ही बोलेंगे। इस OSHC की वजह से आप लोग अपना कवर ले सकते हो, ठीक है। कवर वो उसका नहीं, नोटबुक का, वहां जाके, ठीक है, किसी भी क्लिनिक पे आप लोग, वहां पे जिस भी कंपनी का आप लोग कवर लोगे उसकी ऐप वगैरह यहाँ पर आती है, जैसे आप लोग आओगे, ठीक है, एड्रेस वगैरह डालोगे, आपके पास कार्ड भी आ जाएगा, उस कार्ड को आप लोग यूज कर सकते हो। उस कार्ड की एक एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर आप लोग ढूंढ सकते हो कि मेरे आसपास जीपी कौन है, ठीक है, या जो भी आप लोगों को डॉक्टर चाहिए, तो वो वहां पर आप लोग जाते हो अपॉइंटमेंट बुक करके, या फिर ऑनलाइन ही, जैसे मेरा गला खराब हो रहा है, ठीक है, मैंने फोन करके अपॉइंटमेंट ले ली, वो फोन कर देता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भेज देता है, आप नियर बाय केमिस्ट से जाकर अपनी दवाई लेकर आते हो, ठीक है, ऐसा सीन होता है। तो OSHC एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और फिर ये सारा कुछ हो जाने के बाद आप लोगों का ना टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर वो बेसिकली चेक करते हैं कि इसको टीबी तो नहीं है, तो शौर बरेजा नहीं, ट्यूबरक्लोसिस, बहुत गंदा जोक मारा मैंने, सॉरी। ट्यूबरक्लोसिस चेक होता है, और एक आध चीज और चेक होती है,
कोई किसी का आई साइट वीक है, किसी के चश्मा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे को भाई पहले ऐसे कमेंट आते थे, भाई मेरे को चश्मा चढ़ा हुआ है, मेरे हेल्थ असेसमेंट में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भाई कह रहा है मेरे टैटू छप रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक और नीचे कहीं जगह बता रहा था यहाँ छप रहा है टैटू, मैं आ सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, यहाँ दुनिया के हर जगह छप रहे हैं टैटू, क्या दिक्कत की बात थोड़ी है। तो हाँ, ये सारी चीजें होती हैं जो स्टडी वीजा फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए होती हैं, ठीक है। काफी सारे लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर एक चीज की कॉस्ट बताऊं, ठीक है, कि कितना कॉस्ट होता है, तो मैं अलग से वीडियो बता दूंगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीजा इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके कोई अलग सी वीडियो बन जाएगी ना, तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो हाँ भाई, जैसे मैंने बताया था टोफल IBT टेस्ट बाय ETS का नीचे ना मैंने वो डाला हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक और वेबसाइट। कूपन कोड यूज करो TUSH20 टू गेट अप टू 1500 रुपीज ऑफ, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो जो जो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कीन है। अगर आप लोग वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ अच्छी वीडियो सब्सक्राइब कर देना, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अनसब्सक्राइब तो नहीं बोल दिया ना, नहीं, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम इंडिया, पीस। वंस यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, आप लोग